तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? मुझे यकीन है ठीक ही होंगे। तो चलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अब आपके जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम है उसको सिर्फ 4 महीने बचे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत बच्चे यही सोच रहे होंगे कि फ़र्स्ट डिवीज़न कैसे लाएँ, फ़र्स्ट डिवीज़न कैसे लाएँ, है ना। कोई बात नहीं, फ़र्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको मैं एक तरीका बताऊँगा जिसमें कम मेहनत भी है और आपको फ़र्स्ट डिवीज़न आएगा ही आएगा, उसकी 100% गारंटी है। लेकिन आपको मैथ और साइंस की अगर आप कोचिंग कर रहे होंगे तो ठीक है ना। तो आइए बताता हूँ कैसे। देखिए, आपको मैथ और साइंस की आप कोचिंग कर रहे होंगे और आप उसमें तो आपको एसएसटी तो आपको पढ़ाई ही हो जाएगी बाद में, है ना। तो ये हमारा ये सब्जेक्ट है, जो है विषय है, और ये हमारा नंबर है, कितना नंबर हमको लाना है, ठीक है। मैथ कितने नंबर का होता है? टोटल 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। उसमें अगर आप सिर्फ हम कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम उसमें अगर आप 40 ही नंबर सिर्फ लाते हैं, ठीक है ना, 40 बस। उससे ज़्यादा लगेगा तो आपके लिए और भी अच्छा, बहुत अच्छा है। अगर कम से कम की हम बात करें, अगर आप 40 नंबर लाते हैं सिर्फ मैथ में, ठीक है। उसके बाद साइंस में आते हैं। साइंस में कितने नंबर का होता है? एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल होता है कितने नंबर का? 20 नंबर का, ठीक है। तो साइंस में 80 नंबर से आप कम से कम की बात कर रहे हैं, कम से कम आप 80 नंबर में से सिर्फ आप 30 नंबर अगर आप लाते हैं, 30 नंबर सिर्फ आपको लाना है। अगर आप 80 में से सिर्फ अगर आप 30 नंबर अगर आप लाएँ, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। 20 नहीं मिल के अगर आपको 18 अगर आपको मिलता है, किसी किसी को 20 मिलता है, ज़्यादातर बच्चों को 17 या 18 नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो आपको अगर 18 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल का, तो उसको जोड़ के कितना हो जाता है? 48 नंबर। कितना हो गया बोलिए? साइंस में हो गया आपको 48 नंबर, ठीक है। और एसएसटी में भी ऐसे ही, एसएसटी में भी कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो 80 में से अगर आप एसएसटी में भी अगर आप सिर्फ आप 30 अगर ले आते हैं, 30 कम से कम की बात करते हैं, सिर्फ अगर 30 अगर ले आते हैं तो, और 18 नंबर प्रैक्टिकल का, ठीक है ना, हम 18 ले लिए हैं, इसको जोड़ के इसमें भी कितना हो जाता है? कितना नंबर आपका आ जाता है? एसएसटी में भी 48 आ जाता है, ठीक है। और मेन ज़्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं? सिर्फ और मैथ और साइंस को पूरे साल भर बस रगड़ते रहते हैं। उसके बावजूद भी उनको फर्स्ट डिवीज़न तो आ जाता है। बहुत होते हैं बच्चे जिन्हें फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में भी वो अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं, जबकि वो मेहनत भी वो बहुत करते हैं, लेकिन वो अच्छा नंबर वो नहीं ला पाते हैं। किसकी वजह से पता है? ये जो है ये सब्जेक्ट उर्दू मुसलमान के लिए, संस्कृत हिंदू के लिए, ठीक है ना, और हिंदी तो सबके लिए है, होता ही है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को जो है ना, कोई भी ठीक से नहीं कोई ध्यान देता है। इन दोनों सब्जेक्ट पर, इन दोनों विषय पर कोई भी ठीक से नहीं ध्यान देता पूरे साल भर। जो कि यही दोनों सब्जेक्ट है ना, इतना इजी है ना, जैसे आप इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप 2 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है ना, डेली अगर 2 महीना, सिर्फ 2 महीना अगर इन दोनों का अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे गारंटी है कि 100 में से 100 नंबर आप ले आ सकते हैं। सिर्फ 2 महीना, 2 महीना में या फिर 1.5 महीना में आप 2 या 1.5 घंटा आप डेली कंटिन्यू अगर आप इन दोनों को अगर आप पढ़ते हैं तो आप इन दोनों में आप 100 नंबर आराम से ले आ सकते हैं। कि क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन बुक से ही रहता है। और इन दोनों का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, लैंग्वेज है, ये तो एक भाषा है, ठीक है ना। तो बस इन दोनों से ही आप आराम से आप इतना, इन सब में उतना मेहनत अगर आप करते हैं और इन दोनों में मेहनत आप नहीं अगर आप करते हैं, तब तो भाई, क्योंकि इन सब में जितना मेहनत आप करते हैं ना, उसका बहुत कम, बहुत ही एकदम थोड़ा सा कम भी अगर आप मेहनत अगर आप इन दोनों में आपको ध्यान दे के 2 महीना आपके पास, अब बस 4 महीना बस अब बचा एग्ज़ाम के लिए। तो यही है एक सबसे आसान तरीका है कि मैंने जो बताया, इन सब में अगर आप इतना नंबर ले आते हैं, अभी भी आपके पास 4 महीना, और इन दोनों में आप, मैंने बताया देखिए, कम से कम का मैं बता रहा हूँ, अगर आप 85 नंबर, किसमें? उर्दू या संस्कृत, 85 नंबर आप ले आते हैं, और हिंदी में भी 85 नंबर ले आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, वेरी इजी, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए अभी भी आपके पास 4 महीना है, तो आप 2 महीना कंटिन्यू क्या करिए, कम से कम भी सुबह में 1.5 घंटा पढ़ लीजिए। जैसे हिंदी पढ़ लिया 1.5 घंटा और उर्दू या संस्कृत पढ़ लिया 1.5 घंटा, ठीक है।
डेली लेकिन पढ़ना, डेली 2 महीना डेली पढ़ना, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ डेली पढ़ना, ठीक है ना, 2 महीना। और फिर शाम में क्या करिए, आधा घंटा जो भी आप सुबह में आप पढ़े हैं ना, उसको आप शाम में क्या करिए, रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। बस शाम में आप क्या कर लीजिए, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे तरीके से। लेकिन इसको जो भी पढ़ना है, जो भी आपको डेली पढ़ना है, डेली कंटिन्यू अगर पढ़िएगा तो ही आपको इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसे ही आपको फर्स्ट डिवीज़न आपको ज़रूर आपको आएगा। बस आप इन सब में अगर आप इतना ही नंबर अगर आप ले आते हैं, जो कि सबको मैथ तो सबको बहुत ही 90% बच्चे को मैथ बहुत ही भारी लगता है, जो कि भारी है नहीं, लेकिन भारी लगता है इसलिए कम से कम भी उसमें अगर आप 40 नंबर ले आते हैं, क्योंकि 100 नंबर का क्या होता है, 100 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव के, जिसमें आपको 100 में से आपको बस 50 आपको लगाने हैं ऑब्जेक्टिव और 50 रहते हैं सब्जेक्टिव। तो आपको 40 तो आपको अगर आप मेहनत अगर आप कर रहे हैं थोड़ा भी, तो आपको 40 तो आप लिया ही सकते हैं आराम से। और इसमें भी 30 नंबर इसमें तो लिया ही सकते हैं। प्रैक्टिकल का तो जोड़ के हो ही जाता है, टोटल मैंने बता दिया 48 हो जाता है। तो अब हिंदी और बस ये संस्कृत और उर्दू है, तो इसमें तो 85 लाना तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। बस 2 महीना आप अच्छा से पढ़िए तो आपको 85 नंबर, मैं तो कहता हूँ अगर आप सही से अगर आप पढ़ते हो तो आप 100 में से 100 आप ला सकते हैं। इतना ईजी होता है ये दोनों सब्जेक्ट। बस इन दोनों सब्जेक्ट पर अच्छा से ध्यान दीजिए, डेली कम से कम भी 2-2 घंटा दोनों को पढ़िए डेली, 2 महीना में पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें उर्दू और संस्कृत नहीं आता है, तो अभी इन दोनों सब्जेक्ट के विषय के कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपके महल्ले में कोई भी आपके भैया हो या फिर कोई भी, या फिर घर में कोई भी हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट ही आपको, अब अगर कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको जो है ना फर्स्ट डिवीज़न आपको ज़रूर आपको दे सकता है, यही दोनों सब्जेक्ट। क्योंकि हिंदी तो सबको आता ही है बोलना, लेकिन उर्दू और संस्कृत कितने लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं, जबकि ये भारी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने खुद ट्राई किया है, ये दोनों सब्जेक्ट एकदम ही ईजी है। आपको कम भी आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और तुरंत ही हो जाएगा। बस डेली पढ़िए और डेली लिखने का कोशिश करिए, और जो भी है उसको याद कर लीजिए। 2 महीना में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा ये दोनों सब्जेक्ट। देखिए मैंने ये टोटल मार्क्स जितने उन सबको ऐड करके कर दिया है, तो 306 नंबर हो जाते हैं इन सबको ऐड करने पर। देखिए फर्स्ट डिवीज़न 306 नंबर आपके आराम से आपके हो जाएंगे, जबकि मैंने इतना ही लिया 40 नंबर 30 नंबर। मुझे यकीन आप इससे भी आप ज़्यादा आप ला सकते हैं, और यहाँ भी आप 100 में से 100 आप ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। मैंने 85 ही लिया है, तो आपका कम से कम भी 400 प्लस आपका हो जाता है नंबर, ठीक है ना। तो मुझे यकीन है कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको ज़रूर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, 2 महीना कम से कम ध्यान दें, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न आपका पक्का, इसकी गारंटी मैं 100% लूँगा कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कुछ भी कह सकते हैं मुझको, अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं अगर आएगा तो। बस जो मैं बता रहा हूँ इस पर चलिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको और भी अगर आपको बहुत कुछ जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं प्रीवियस ईयर के पिछले साल के क्वेश्चन के बारे में सब कुछ मैं बताऊँगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट ज़रूर करें। और जो आपका त्रिकोणमिति है उसमें जो डिग्री है उसके ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके उसे आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।